आज चूंकि 25 सफर की तारीख भी गुजरी और यही मुबारक तारीख सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की तारीख है। जुमा का दिन था और सफर के महीने की 25 तारीख थी और ठीक अजान के वक्त या बाज़ उलमाए किराम की रवायतों के मुताबिक जुमा की अजान हो रही थी और गालिबन मुअज्जिन ने जब हय्या अलल फलाह पुकारा है, यानी फलाह और कामयाबी की तरफ आओ, इसी आवाज के साथ सरकार आला हजरत की रूह पाक परवाज हुई है। यह बड़ा मकाम है, बड़ा दर्जा है उनकी शान और अजमत बयान करने के लिए एक वक्त चाहिए। सरकार आला हजरत का एक शेर ज़हन में आया, आप भी उसको ज़हन में रखें। बात बड़ी प्यारी फरमाई है सरकार आला हजरत ने। नात का शेर है कि यूं तो सब उन्हीं का है, यूं तो सब उन्हीं का है, यानी हम, हमारी जान, हमारे माल औलाद सब अल्लाह के प्यारे हबीब की मिल्कियत है, उनके गुलाम हैं, उन पर निसार और फिदा होने के लिए है। फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटा हुआ दिल ही खास उनकी कमाई है। या टूटे हुए दिल की बड़ी कीमत है। टूटा दिल जिसे नसीब हो जाए, जिसे ऐसा मुबारक दिल नसीब हो जाए, तो फिर इसी टूटे हुए दिल के मुताल्लिक हदीस पाक में आया कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि क़ल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, कि मोमिन का वो दिल जो इश्क़े खुदा में, इश्क़े रसूल में टूट जाए, फिदा हो जाए, तो उस दिल का मकाम है कि वो अल्लाह का अर्श है, वो अर्श इलाही हो जाता है। तो इस दिल का मकाम बड़ा बुलंद है। ये दिल इतनी जल्दी आसानी से नहीं टूटता, या ये तो अल्लाह की देन है, वरना कितनी नफसानियत भरी हुई है। हमारे दिलों में कितने मामलात हैं, अपने बड़ेपन का जज्बा, हसद का जज्बा, चुगलखोरी का जज्बा, दूसरों की बुराई का। मौला हमारे आपके दिलों को पाकीज़गी अता फरमाए और इस टूटे हुए दिल पर एक ज़िम्नन मिसाल सामने आ गई। एक वाक़या सैयदना गौस अली कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तज़किरे गौसिया में नकल किया है। फरमाते हैं कि एक आईना फरोश थे, आईना बेचने वाले, और वो जमाना था सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आपके महल के सामने ही दूर वो आईना फरोश अपने आईने की दुकान लगाते थे और कारोबार करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े चहीते और महबूब गुलाम थे हजरत अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको शाही दरबार में
बड़ी कबूलियत और महबूबियत का मकाम हासिल था। अदाएं भी आपकी वैसे ही पाकीज़ा थी। आपके हाथ में गुलेल थी, गुल्ला लिया, न जाने क्या ख्याल आया, आईना फरोश की दुकान की तरफ रुख किया। एक आईना जो आपके सामने था, बात को दूर से समझेंगे, आपके निशाने पर था। आपने शाही महल में खड़े हुए वहीं से अपनी गुलेल से निशाना लगाया, आईने पर गुल्ला चला दिया, निशाना ठीक लगा, आईना टुकड़े टुकड़े हो गया। भाई शाही महल का मामला, मगर आईना फरोश भी बहुत दानिशमंद था। आईना फरोश भी बहुत दानिशमंद था, साहिबे होश। उसने आईने के टूटे हुए टुकड़ों को लिया, शाही दरबार में आया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, हुजूर मेरे साथ इंसाफ फरमाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, यकीनन, बताओ मामला क्या है। तो आईना फरोश ने कहा कि मुझे इस टूटे हुए आईने की आप कीमत दिलवा दीजिए। मुझे इस टूटे हुए आईने की आप कीमत दीजिए या दिलवा दीजिए कि आपके गुलाम हजरत अयाज ने शाही महल के अंदर से खड़े होकर मेरे दुकान के आईने को निशाना बनाया और उन्होंने अपने निशाने से आईने को तोड़ दिया, लिहाजा मुझे कीमत दी जाए। बादशाह ने कहा, बेशक कीमत दी जाएगी। जब तो पूछा कीमत क्या है, तो आईने की बज़ाहिर कीमत शायद उस जमाने में 1-2 रुपए रही हो, लेकिन उस आईना फरोश ने कहा ये इतने 100 या इतने 1000 का है, या जो कीमत बताई हो। बादशाह ने कहा, सुल्तान महमूद गजनवी भी वली सिफत बादशाह थे, मुस्कुराए, कहा, ए आईना फरोश, ये तो इतनी मामूली कीमत का आईना है और तू इतनी ज्यादा कीमत बता रहा है। आईना फरोश ने कहा, बेशक ए बादशाह, आप फरमा रहे हैं आईना उतनी ही मामूली कीमत का है। अगर मेरे हाथ से टूटा होता तो वही मामूली कीमत लेता, लेकिन ये चूंकि आपके चहीते और महबूब गुलाम अयाज के निशाने से टूटा है, अब इसकी कीमत बढ़ गई है। कीमत वही लूंगा जो मैं मांग रहा हूं, क्योंकि आपके गुलाम अयाज के निशाने ने आईने को तोड़ा है। सुल्तान महमूद गजनवी मुस्कुराए और उतनी कीमत अदा करके और रुखसत कर दिया। इस वाक़े को लिखने के बाद फिर हजरत सैयदना गौस अली कलंदर पानीपती इस पर तज्जिया फरमाते हैं कि फरमाया ये तो एक दुनिया की मिसाल है, लेकिन ए ईमान वालों, जब तुम्हारे दिन का आईना नबी के फरमान पर अमल करके उनके इश्क में टूटेगा, तब तुम्हारे दिल के आईने की कीमत बढ़ गई। अब यही तुम्हारा दिल अर्शुल्लाह बन जाएगा। या जब यही दिल टूट जाता है तो फिर इस दिल पर रब ताला के अनवारों तजल्लियात की वो बारिश होती है, अल्लाह के प्यारे हबीब के अनवारों करम का वो नुज़ूल होता है
कि फिर इस दिल की इतनी कीमत बढ़ जाती है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी को आला हजरत ने फरमाया, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटा हुआ दिल ही खास उनकी कमाई है। मियां दुआ मांगो, ये दिल अपने हाथ से नहीं टूटता, कभी किसी के ताने से टूटता है, किसी के जुल्म से टूटता है, किसी की सख्ती से टूटता है, या और भी मामलात हैं। तो अब जब दिल पर कोई चोट लग जाए तो ये अल्लाह ताला की अता है। अब सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को देखें। मियाँ उनके आशिक़े रसूल होने में, आशिक़े गौस आज़म होने में मियाँ क्या शुबहा है, कोई शुबहा नहीं। उलमा ने जिक्र किया, भाई ये नाते पाक तो आप बारहा सुना करते हैं कि वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, ये नात शरीफ बराबर आप सुनते हैं। वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और भी शेर है। और फिर इसी में मक्ते का शेर है कि सरकार आला हजरत ने तवाज़ो के तौर पर जो लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया वो अपनी जगह, कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। ये नात खास मदीने तैयबा में सरकार आला हजरत ने लिखी है। जब आप मदीने तैयबा हाजिर हुए हैं, सरकार की बारगाह में दीदार की तमन्ना थी, दीदार की आरज़ू थी, बेकरार थे कि कब सरकार का दीदार मुयस्सर आ जाए। एक दिन जब बेकरारी अज़ादा बढ़ी, दीदार की तड़प, भाई दिल टूट चुका था इश्क़े रसूल में, दिल तड़प रहा था। इंतहाई बेकरारी के आलम में आला हजरत ने वही मुआजे शरीफ में करीब वहीं पर ये नात के शेर कमो बेश लिखे कि वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और भी शेर है। आंख से आंसू जारी, दिल तड़प रहा था, और मक्ते में आपने तवाज़ो के तौर पर, भाई आपको हमें अपने लिए इख्तियार है कि अपने बड़े की बारगाह में हम अपने लिए खाकसारी का, आजिज़ी का जो चाहे लफ्ज इस्तेमाल करें कि हम अपने आका के दर के गुलाम हैं, खताकार हैं, दर के मंगते हैं, भिखारी हैं, कुत्ते हैं। हमें हक है कि अपनी जात के लिए तवाज़ो के तौर पर अपने बड़े की बारगाह में इस्तेमाल करें। तो आला हजरत ने भी कमाले इश्क और कमाले मोहब्बत में गायते तज़ल्लुल और खाकसारी के साथ मक्ते में सरकार की बारगाह में अपने लिए कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मक्ता जो है, जो सरकार आला हजरत ने लिखा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये आपने अपने कमाले अदब, कमाले तवाज़ो के साथ इसको रो करके ये मक्ता लिखा है उलमा ने अदब के लिए कि हमारी जबान इस काबिल कहाँ, हम अदब के साथ कोई शहदा पढ़ता है, कोई कितने हजार पढ़ते हैं। तो जब आला हजरत ने ये नात लिखी और कमाले अदब और आजिज़ी के साथ मक्ता लिखा है, आंख से आंसू जारी, और अब जब टूटे हुए दिल से सरकार को याद किया है तो देखा कि उसी आलम में बेदारी की कैफियत में अल्लाह के प्यारे हबीब सामने जलवा फरमा है।
अल्लाह के प्यारे हबीब सामने जलवा फरमा है, जी भर के सरकार के दीदार से मुशर्रफ हुए। सरकार ने कितना नवाजा, आला हजरत ने क्या पाया, ये देने वाला करीम आका जाने और पाने वाले सरकार आला हजरत जाने। मियां अंदाजा लगाओ आला हजरत के कमाले इश्क की। वही फिर वही शेर पढ़े कि यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटा हुआ दिल ही खास उनकी कमाई है। इस टूटे हुए दिल की तमन्ना करो, आरज़ू करो, मियां जर्रा ही मिल जाए तो ज़हे नसीब। ये दौलत इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिला करती। किसी का बड़ा प्यारा शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और फिर किसी सूफी बुजुर्ग ने एक शेर अपने अंदाज में फरमाया कि मोहब्बत जिसको देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते। उसे दुनिया की क्या तलब। मोहब्बत जिसको देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, और जिसे देते हैं सब कुछ उसको ये दौलत नहीं देते।